अच्छा यार, माज़रत के साथ जिनका बनता है कि गिरी हुई पाकिस्तानी क्रिकेट को उठाने में अपना कोई किरदार अदा करें, वो आपस में ही गुत्थम-गुत्था। पाकिस्तानी इस साबका प्लेयर्स के टीवी शोज़ में एक दूसरे पर वार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ज़ाइज़ोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। यार, मौजूदा कोई सा भी प्लेयर जो कि टीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, फील्ड में जाके खेल रहा है, उसके पीछे उसका पैशन कंट्री के लिए खेलना, प्राउड, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हर किसी का एम पैसा बनाना समझ में आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे साबका प्लेयर्स जो कि इस फेज़ से तो गुज़र चुके हैं, और पर्सनली मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए उन्हें कोई अहम किरदार जो है वो रोल अदा करना चाहिए। वो भी आजकल मौजूदा टाइम में इसी पैसे के लिए मुख्तलिफ टीवी शोज़ पर बैठकर ना सिर्फ़ हमारे मौजूदा प्लेयर्स पर तनकीद के जो है वो तीर बरसाते हैं, बल्कि आपस में भी गुत्थम-गुत्था। गाइज़, चैंपियन ट्रॉफ़ी और इसी दौरान अगर देखा जाए तो हमारे साबका प्लेयर्स जिनमें मोहम्मद हफ़ीज़, शोएब मलिक और शोएब अख्तर जो कि पीटीवी स्पोर्ट्स पर एक शो की नुमाइंदगी करते हुए, और दूसरी तरफ वक़ार यूनुस और वसीम अकरम आई थिंक 10 स्पोर्ट्स पर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो राशिद लतीफ़, अहमद शहज़ाद और मोहम्मद आमिर जो कि जियो न्यूज़ पर एक शो की जो है वो नुमाइंदगी करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। गाइज़, इन नामों में से अगर देखा जाए तो कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कि पीसीबी के साथ मुंसलिक हैं, और पीसीबी की जानिब से किसी न किसी ओहदे पर हैं, जैसा कि शोएब मलिक डोमेस्टिक सतह पे जो है वो मेंटोर हैं एक फ्रेंचाइज़ के, और अगर देखा जाए तो 50 लाख रुपया महाना लेते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो वो जवाबदेह भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की जिस तरह से हम चैंपियन ट्रॉफी में हारे हैं और जिस तरह की कारकर्दगी है, वो इसके जवाबदेह हैं कि भाई साहब, आपने कोई एक बैटर जो है वो डोमेस्टिक में हमें रिकमेंड क्यों नहीं किया? और ये मैं ही नहीं बोल रहा, इन्हीं साहब का प्लेयर्स के अपने-अपने टीवी शोज़ में बैठकर एक-दूसरे पर तनकीदी वार हैं, जो कि आई थिंक अहमद शहज़ाद ने जो है वो शोएब मलिक पर कमेंट किया था, और वो इस पर गुस्सा भी कर गए। देन गाइस, इसके बाद अब ताज़ा स्टोरी जिस पर सोशल मीडिया पे जो है वो काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। साबका प्लेयर मोहम्मद हफीज़ जिन्होंने 90s के प्लेयर्स को जो है वो टारगेट किया है। मोहम्मद हफीज़ जिनका ये कहना था कि 90s की दहाई के क्रिकेटर्स 1996 से 2003 तक एक भी आईसीसी का इवेंट जो है वो नहीं जीत सके। हालाँकि 1992 और 2003 में हमारे पास सुपरस्टार्स की टीम थी। 1999 का फाइनल हम हारे, जबकि 2003 पहले ही राउंड में हम बाहर हो गए। हमारे साबका प्लेयर्स 90s के जो प्लेयर्स हैं, वो आपस की लड़ाइयों में जो है वो मसरूफ़ रहे, और ना हमें कोई टाइटल दे के गए, और ना ही हमारे जैसे यंगस्टर प्लेयर को कोई लेगेसी, कोई विरासत हमारे लिए छोड़ के गए। इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ का मज़ीद ये कहना था कि इसके बरअक्स हमने 2009 और 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीती। हालाँकि इस दौरान हमारे पास कोई बड़े सुपरस्टार्स नहीं थे। इंडिया के अगेंस्ट फतोहात उन्होंने बोला कि ये इमरान भाई के जो है वो टेन्योर में ये सिलसिला शुरू हुआ। 90s के प्लेयर्स ने इसे आगे ज़रूर बढ़ाया, बट आईसीसी के किसी भी इवेंट में हमारे जो 90s के प्लेयर्स हैं, भारत को हराने में नाकाम रहे, और इनसे ज़्यादा तो बाबर आज़म ने 2017 में शायकीन को मुतासिर किया। साथ ही इनके शोएब अख्तर, जैसा कि मैंने बोला, वो भी इसी टीवी शो का हिस्सा हैं। तब तो वो हँस पड़े, लेकिन बाद में उनका स्टेटमेंट आया कि मैं भई इस सब से जो है वो डिसएग्री करता हूँ। इसी टीवी शो में मोहम्मद हफीज़ ने कुछ दिन कबल ये बोला था, जब पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अगेंस्ट हारा, कि पाकिस्तान क्रिकेट में शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी सुपरस्टार्स में एक बड़ा नाम है। इसके पीछे उनका ये था कि जो इंडिया के अगेंस्ट परफ़ॉर्म करता है, आई थिंक वो बड़ा सुपरस्टार कहलाता है, और मौजूदा पाकिस्तान में कोई ऐसा नाम नहीं, और आई थिंक ये उनकी बातें काफ़ी हद तक ठीक भी है। गाइज़, इसी दौरान जैसा कि मैंने बोला, जियो न्यूज़ पर ताबश हाशमी के शो में मोहम्मद आमिर, अहमद शहज़ाद और राशिद लतीफ़ जो है वो बैठे होते हैं। उसी में ज़िक्र आया वसीम अकरम और वक़ार यूनुस का। तब राशिद लतीफ़ जिन्होंने ये बोला कि इन दुबई के लौंडों पे जो है वो कोई बात ना करे, पाकिस्तान क्रिकेट से इनका कोई तल्लुक नहीं। देन गाइस, इसके जवाब में वक़ार यूनुस ने, जो कि 10 स्पोर्ट्स पर जो है वो दुबई में एक टीवी शो का हिस्सा हैं, उन्होंने 90s का लौंडा ऊपर जो है वो कैप्शन डालकर अपने और वसीम के जो है वो स्टैट्स वो शो किए। वहीं इस चैंपियन ट्रॉफी के दौरान वसीम अकरम टीम पाकिस्तान पर नाज़ेबा कमेंट्स की वजह से जो है वो काफ़ी तनकीद की ज़द में भी रह चुके हैं, जिसमें उन्होंने बोला था कि ब्रेक के टाइम जब पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो केले वगैरह खा रहे थे, जी केले तो बंदर खाते हैं, और पाकिस्तानी प्लेयर्स थ्रो ऐसे फेंकते हैं जैसे कोई वट्टा मार दें। मतलब इस तरह के, और ये उनका कोई नया नहीं है, ये मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बोला था कि भाई साहब, नो डाउट आप पैसे के लिए जो है वो आपको काम मिलता है किसी बड़े
टीवी चैनल पर, लेकिन कोई रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है और आप भी जो है वो इसी फेज से गुजर चुके हो और आप भी प्लेयर्स रह चुके हो। और आई थिंक पर्सनली मुझे ये लगता है कि आपको ये सब छोड़कर नो डाउट तनकीद भी होनी चाहिए, लेकिन किसी लिमिट में रहकर। और जब आपको पता ही है कि आपकी क्रिकेट जो है वो इतना नीचे है, तो भाई साहब आप उसके लिए कोई अपना जो रोल बनता है, जो आपका किरदार होना चाहिए, आप वो अदा करो। और वसीम भाई से ये सब कुछ बोला भी गया, जिस पर उन्होंने जो है वो जवाब दिया कि यार जिस तरह का हमारा कल्चर है, जिस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो मैं ये जो है वो बोझ नहीं उठा सकता। वो ज़ाहिर-सी बात है, आपका अपना-अपना जो है वो माइंड है, और जिस तरह से हमारे लोग जिस तरह से पेश आते हैं और आए दिन कोच वगैरह चेंज होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है यार, जो बंदा चाहता है कि मेरी कोई रिस्पेक्ट रहे, तो वो थोड़ी ना ऐसी कोई ज़िम्मेदारी लेगा। तो मैं तो पर्सनली वो तो समझता हूँ, वो तो उनका एक जो है वो पर्सनल डिसीजन है, और मैं इससे एग्री भी करता हूँ। बट यार, जो बंदे ऑलरेडी पीसीबी के साथ मुंसलिक हैं, आई थिंक उनका ऐसे किसी टीवी शो पे जाके जो है वो बैठना नहीं बनता, और इस तरह से मौजूदा प्लेयर्स पर तनकीद करना, आई थिंक उनको खुद को जो है वो सोचना चाहिए। और रही बात ये आपस में झगड़े की, तो भाई साहब ये आपस की लड़ाई आप ख़त्म करो, और जो जैसा कि मैंने बोला आपका किरदार पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक्चुअल में बनता है, तो वो आप अदा करो। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।